सीकर शहर के सिल्वर जुबली रोड पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 26 जुलाई को हुई डकैती की कोशिश और फायरिंग की वारदात का सीकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में बिहार की गैंग से जुड़े 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक क्रेटा कार और 3 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सभी वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शोरूम की रेकी की गई थी। डीवाईएसपी दिलीप मीणा ने बताया कि 26 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे 6 हथियारबंद बदमाश 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तनिष्क शोरूम पर पहुंचे और बदमाशों ने शोरूम के अंदर फायरिंग की और सुरक्षा गार्ड की बंदूक छीनकर ज्वेलरी लूटने का प्रयास किया। इसी दौरान शोरूम का सायरन बज गया और इसके बाद बदमाश बाहर निकलकर तीनों मोटरसाइकिलों पर दो सवार होकर फरार हो गए। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश के लिए 15 विशेष टीमों का गठन किया गया। डीवाईएसपी ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए सीकर ने करीब 15 टीमों का गठन कर टीमों ने घटनास्थल से लेकर हरियाणा तक बदमाशों के आने जाने के रास्तों पर लगे करीब 4000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी विश्लेषण और आपराधिक सूचनाओं के आधार पर पुलिस को शुरुआती दौर में ही वारदात के पीछे बिहार की गैंग के शामिल होने के संकेत मिले। पुलिस ने मेरठ तक आरोपियों का पीछा किया और जांच के दौरान आरोपियों के हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और अंबाला क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस टीमों ने इन इलाकों में तलाश की और बाद में मेरठ तक आरोपियों का पीछा किया। तनिष्क शोरूम के सीसीटीवी फुटेज से मिले हुलिये और तकनीकी इनपुट के आधार पर मेरठ में क्रेटा कार में बैठे 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर तीनों अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और इनमें एक बाइक कैथल बस डिपो, दूसरी करनाल रेलवे स्टेशन के पास और तीसरी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन की पार्किंग से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों मोटरसाइकिलें अलग अलग स्थानों से चोरी की गई थी और वारदातों के बाद आरोपियों ने इन्हें पार्किंग में खड़ा कर दिया था। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी दिलीप मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार उर्फ अजीत आनंद निवासी मोतिहारी बिहार, राहुल कुमार उर्फ चोना निवासी बेगूसराय बिहार और संजीव कुमार निवासी पटना बिहार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बिट्टू कुमार उर्फ अजीत आनंद बिहार के नवादा में लूट के मामले में 50,000 रुपए का इनामी भी है। गिरफ्तार आरोपी लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर मामलों में चालानशुदा व वांछित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और गैंग के मुखिया व अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। जुलाई 2026 को सीकर में तनिष्क के शोरूम में अज्ञात 6 व्यक्ति आए थे और हथियारबंद थे। उन्होंने शोरूम को लूटने का प्रयास किया था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद श्रीमान आईजी साहब, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के दिशा निर्देशन में लगभग 15 टीमों का गठन किया गया और उन टीमों के सबके अलग अलग काम दिए गए उनको। उसके बाद लगभग पुलिस ने 4000 सीसीटीवी कैमरों का आकलन करते हुए तकनीकी साक्ष्य और आसूचना तंत्र से मुखबिरी करते हुए, सूचना जुटाते हुए इस जो ये घटना हुई थी उसके बारे में सफलता हासिल करी और 6 अगस्त को मेरठ से यूपी में 3 आरोपियों को डिटेन किया गया। 3 आरोपियों के पास से 3 अपाचे मोटरसाइकिल और 1 क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है। उनसे बाद अनुसंधान ये चीज़ सामने आई थी कि ये पूरी गैंग है और बड़े लेवल पे काम करती है। ये गैंग बिहार से ऑपरेट होती है, बिहार की गैंग है। उस गैंग का जो सरगना है राजीव सिंह और पुल्लू है, जो बिहार से इस गैंग को ऑपरेट करता है। इसमें एक मेन आरोपी बिट्टू था, वो 50,000 का इनामी भी है बिहार में। उसके ऊपर पहले से हत्या, लूट, डकैती, इस तरह की कई वारदातों के उस पर पहले से मुकदमे हैं। इनसे अनुसंधान के टाइम पे ये भी सामने आई थी कि ये हरियाणा के कई इलाकों में डेरे डाले हुए थे, कैथल, करनाल, उनके आसपास। वहाँ पे भी एक तनिष्क शोरूम है, उनको टारगेट कर रहे थे और वहाँ पे रैकी कर रहे थे, लेकिन उनसे पहले ही अपन ने डिटेन कर लिया सीकर पुलिस ने, तो वहाँ एक बड़ी वारदात होने से बच गई। जब इनको डिटेन करके और सीकर लाया जा रहा था, तभी दादिया थाना इलाके में रघुनाथगढ़ एरिया में एक बिट्टू था जो मेन आरोपी, उसको टॉयलेट के बाद वो नीचे उतरा और उसने भी बचाव करते हुए अपना जो पुलिस के एक सिपाही था उसके पास से हथियार उसने छीनने का प्रयास किया और फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी हमले में प्रतिरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में गोली लगी हुई है, जो भी हॉस्पिटलाइज है। इस तरह से 3 आरोपियों को भी और आगे उनसे पूछताछ करके और गैंग में कौन कौन शामिल है, इस घटना में कौन कौन शामिल थे, बाइक कहाँ से प्रोवाइड हुई है, गाड़ी कहाँ से आई है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। सर, ये जो तीनों आरोपी है वही जो हमला करने आते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला भी है? इनमें एक सपोर्ट करने वाला है और 2 हमला करने वाले हैं। बाकी इनसे पूछताछ करके जो और इनसे बाहर से जो सपोर्ट कर रहे हैं, गैंग का जो सरगना है
और दूसरे जो कहाँ कहाँ छुपे हो सकते हैं उनके बारे में भी अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी ही पकड़ में आएंगे। अभी हथियार बरामद नहीं हुए।